और शब्द भी सारा सब ने अच्छे अपने अपने टेम पर गाए। मतलब जो ये शब्द गा रहे थे दोनों बाप बेटा हैं। ये शब्द कदे तो बहुत अच्छे शब्द गाते हैं, बल्कि मैं तो ने कहा तुलसी साहब की घट रामायण की चौपाई बहुत अच्छी बोलते हैं। दोनों बाप बेटा कई नु कह दी, अरे भाई तू भी जा सर छोरा भी जा, दोनों सत्संग सत्संगी से ऐसी चीज कि दोनों के दोनों आम, दोनों के दोनों आम। और तो इतनी जाए नहीं सदा सत्संग, चाहे 7 पीढ़ी इकट्ठी हो जाओ भलाए भला से। भानीनाथ और गुलाब ये काका भतीजा थे, दोनों के शब्द जो आते हैं वह भी बड़े शब्द उनके खुद बना के गाया करते थे। पर आज मेरे एक बात सवेरे देख की संगत ने और बहुत पुरानी बात याद आ गई कि जब मैं सत्संगी बना उस वक्त काफी सत्संगी हैं। उसमें सबसे पहले जो सत्संगी मेरे पास में आया जाया करते वो एक अमरचंद से। मान जो तकलीफ पाता है उन्हें कभी मालिक सुख भी देता है। प्रेमियों ये न सोचना कि हम एक दिन में छिक लिए घास में सोख लिए बड़ी भाग की बात, हम तो घास में सोना पड़ेगा एक दिन। एक दिन हमने सन्यासी होना पड़ेगा सबने। कई कहते सन्यास लेने तो उद्धार हो जाता है, हम जितने हैं सबको सन्यासी बन के जाना पड़ेगा। अगर कोई ये कह दे ना नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हैं सन्यासी बन के। कोई प्रश्न कर सकता है नहीं सन्यासी किस तरह बन के? तुम्हारा तो मरते हो जब आस होती है वहीं जन्म लेना पड़ेगा। ये आस तो सन्यासी जो घर छोड़ के बच्चे उनके भी रह जाती है, वो आस का बीज उनका भी नहीं लकड़ता कभी भी। घर पे हम सन्यासी बन के लकड़ते हैं, बड़े छोटी कुटिया छोड़ते हैं, बड़े डेरे बना लेते हैं, बन गए सन्यासी। में देखे द्वार में या और भी महात्मा हर जगह देखते हैं। तो सन्यासी कितने बने? सन्यासी तो वो ही से वासना रहित हो, घर में हो चाहे बाहर हो, वासना रहित। सन्यासी बन के सब ने जाना किस तरह जब हम चोला छोड़ते हैं क्या रहता, तन की तगड़ी तोड़ पुत्र ने लापा हाथ लगाया। अरे गुरुआ बिन काम कोई नहीं आया। उस मालिक के बगैर हमारे कोई भी काम नहीं आता न। प्रेमियों वो बात याद आई थी, वो बताऊंगा, कभी जानो भूल गया। पर सवेरे का टाइम में एक बात बताता हूँ। सबके पास इतनी आई संगत से एक भिक्षाम ने मांगी थी कि शराब नहीं पीना कोई भी तमसली हो तो। सवेरे ये कहता हूँ कि एक मेरी झोली भिक्षा डाल देना। जितनी माता बहन सत्संगी आए सो किसी भी गुरु से नाम ले रखा, ये कोई बात नहीं। तुम 5 मिनट 10 मिनट सवेरे 5 10 20 मिनट शाम ने उस मालिक की बंदगी में जरूर बैठा करो। यही मांगता हूं मैं। न मने धन की जरूरत है, न मने और कोई चीज की जरूरत है, न मने मान बढ़ाई की जरूरत है। मैं तो मालिक ही को मांगता। आप लोगों तो यही से ऐसा कोई न हो अपने सतगुरु के बताए नाम तो चूक जा। ये जिन ना नाम लिया ऐसे तो मर्जी तो नाम जपता हो जप लिया करो, कुछ तो बनेगा। पर यही हमारे काम आओगा। 10 मिनट 5 मिनट सामने बैठो, 10-20 मिनट सवेरे बैठो। हमारे बुजुर्ग भी पहले इसको संध्या कहा करते थे। हम बैठे समय माला फेरते हैं बुजुर्ग, सवेरे बैठा करते थे। ये हम उसको ध्यान कह देते हैं।
ये एक नेम रखोगे तो बड़ा भारी नेम तो रहने वाला मानस पृथ्वी को पाड़ देता है, अमर को उखेड़ देता है। इतनी उसमें ताकत आ जो चाहे सो कर सके से। जो मानस अपनी बात पर अटल रहता, रोज नेम तक काम करेगा, वो कभी धोखा नहीं खागा, फिर सब अब तो बच जाएगा। हम कितना काम करते हैं इस परिवार के लिए, संसार के लिए, दुनिया के लिए, कितना भारी बड़े बड़े लीडर बन जाते हैं, बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, बड़े बड़े अमीर साहूकार बन जाते हैं, बड़े बड़े हम विद्वान बन जाते हैं, बड़े बड़े संस्कृत विद्या भी सीख लेते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो मामूली बात से बनना। सबसे बड़ी बात तो यही है कि कितने बड़ा राजा महाराजा अगर परमात्मा के नाम बिना भिखारी है, कितना बड़ा धन्नाड़ हो परमात्मा के नाम बिना भिखारी है, कितना बड़ा विद्वान हो अगर परमात्मा के नाम बिना भिखारी है। ज्यादा विद्या पढ़ता है और वो परमात्मा बंदगी नहीं करता तो क्या करके जाए, भिखारी है। बड़े बड़े वकील भी तो विद्वान हैं। विद्या सोने में सुहागा है, अगर परमात्मा नाम लेता कहना भी क्या से उसका, फिर वो तो सोने में सुहागा से कसरे को नहीं। जो मान इस तरह बता लगा रहता वो कभी भी धोखा नहीं खाता ने, अपना काम कर लेता हो जिंदगी। किस तरह मेरे मिसाल याद आई थी कि बलक और बुखारा दो न्यारे न्यारे थे। बलक अलहदा से, बुखारा अलहदा से। तो वलक में ऐसा था कि एक बड़ा भारी पीर था, कोई गुरु, समझे। और वलक में बहुत बड़ा एक पीर था, बुखारे वाले वहां आया करते थे। मगर बुखारे वाले की ऐसी बड़ी नीत थी, अपने गुरु की सेवा करके वह वस्तु ले जा। उसने बलकाले की इतनी सेवा करी बुखारे वाले ने कि बड़ी भारी वह दौलत उसके पास में थी, वह अपने ले गया, बुखारे में ले गया। और बुखारे में ले जा करके उसने इतना काम किया कि जो बलक में पूजा आया करती तो बलक में दुनिया सेवा आया करती, संगत आया करती थी, वह बलक को छोड़कर सारी बुखारे में जाने लगी। और वो बलकाला गुरु था, वो चोला छोड़ गया। अब जो महाराज कहते हैं गुरु के घर, संत के घर में संत नहीं आ सकता। संत रास्ता दूसरा है, औलाद रास्ता दूसरा है। संत गर्भ में नहीं आता कभी भी। संत तो गर्भ में आएगा तो संत कौन कहेगा, इसलिए औलाद गर्भ में आती है। आप फिर चक्कर में पड़ गए। संत इस बॉडी का नाम नहीं है न, ये बॉडी तो बॉडी इसका नाम नहीं है न, इसको तो तुम नाम ले बोलोगे, ये तो गर्भ में आता है। संत नाम है शब्द का, जिसका शब्द खुल गया वो ये संत है। जिन्हें कमाई करके ने अपना रास्ता खोल लिया वो संत है। तो उन्हें क्या कराया, उस बलकाले की सारी ताकत बुखारे में चली गई और बुखारे वाले का धोरे दुनिया जाने लगी, पूजा होने लगी, कसर ही नहीं रही ने। एक दिन कहते हैं जो पहला जो गुरु था बलक में, उसका बेटा था, वो गद्दी बैठ गया। गद्दी वाले अलहदा बन जाते हैं, फिर वो बन जाते महंत, और महंत का फिर आ जाता है अंत। संत दूसरी चीज है। तो वो गद्दियों पर बैठकर इस तरह बन जाते हैं, उन्हें उबाते नहीं। कोई विद्या के बल पे लड़ता है, कोई रूप के बल पे लड़ता है, कोई धन के बल पे लड़ता है, कोई किसी तरह लड़ता। संत न विद्या के काबू के, न धन के काबू के, न रूप के काबू के। संत तो संत ही होते हैं और वो घबराते नहीं, बेपरवाह की आतिर बेपरवाही रहते हैं। संत का मारेगी एहसास है। तो ने बड़ा भारी सत्संग शुरू कर दिया लड़के ने। अब उसके जो गुरु के घर में उसका बेटा था, वो बुद्धि का नसीन। दुनिया गैली बाबा गैली पर्चा में, दुनिया तो गैली से।
अब उस गद्दी के मारे सभी वहां पर जाने के हम तो यहां से, हमारा यही डेरा से जाते रहे, देखे नहीं लोग। फिर समझदार थे, उस पिछले गुरु के पास जाने लग गए। बड़ी भारी उसके दौरे भीड़ होने लगी। बलक में भीड़ हट गई और बुखारे में बड़ी भारी भीड़ होने लगी। एकदम बलक आले की जो गुरु की माँ कहने लगी, बेटा, वो बोले हाँ माता, कि बुखारे वाले ने अपना सारा धन ले लिया, बुखारे वाले ने अपनी सारी जायदाद छीन ली, ले ली। बेटा अगर तू असल बाप का है तो मेरी बात जायदाद उल्टी ला दे। उसने उस बात को नहीं समझाना, लड़के ने, वो गद्दी का गुरु था, क्या समझे था। वो कहना मां कल ला दूंगा। उन्हें अपने साथी बुलाए और 50, 100, 200 मानस इकट्ठे हो करके न, और बोला चलो हमारा सारा धन ले गया बुखारे वाला और हम छीन के लाएंगे उल्टा। वो जब कहे, वो आगे गए। बुखारे वाला जो गुरु था वो उसको सर्द के ऊपर खड़ा मिला, कहा बड़ी भागत करी और बड़ी इज्जत करी, आओ किस तरह आए। कहने लगा वो बलखाड़ा कि हमारा सारा धन तो ले आया और मैं धन वापस ले जाने के लिए आया हूं। बुखारे वाला बोले आपकी मर्जी उतना ले जी, सब दे दूंगा। वो आया, उसके गाड़ी लड्ढे ऊंट भर दिए, जितनी जायदाद थी कि सब का सब ले गया। वो बर्तनों सरी के ठा ले गया। घर गया, कहने लगा आपकी मान ले माँ अब तो राजी है, मैं सारा धन ले आया। हो कहना वाह बेटा। वो बुखारे वाला बड़ा जालिम है, उसने कुछ नहीं दिया तेरे को, धन था वो रख लिया। वो बेटा नहीं देगा ना। बोला और भी रह गया? हाँ धन तो रह गया, तने क्या पता धन का। वो फिर भी नहीं बूझा, गुस्से में आ गई, फिर अपने साथियों लेके चला गया और फिर पहुंच गया। वो फिर सर्द के ऊपर खड़ा मिला, कहने ले आओ के बात से। बोला और रह गया कुछ? बोला हाँ। बोला ले जाओ। घनी क्या ईंट खोरे भी पाड़ ले गया और सफा बना गया उसको। बोला माता कि हाँ अब तो कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं सब ले आया। बोली बेटा ये मट्टी है, ये सोना चांदी तो मट्टी है, तू जो चीज लाया ये मट्टी, वो धन कुछ और था। बोला और था? बोला हाँ, मैं तो दोबर जोड़ की समाज को गया, मैं तो बड़ी अपनी जान में कट्टरता करी। बोला ना, वो धन नहीं मिल सकता। किस तरह मिलेगा बेटा? वो धन तो ना नासा हो कि रहना रे जगत में, तजदे न गर्व घुमाना। छोटा सा हो कि रहना, जो छोटा हो कि रहता वो कुछ करता है। बोला तो क्या करूं? सुना नहीं, कबीर जोगी जगत गुरु। जो जोगी होता है जगत का गुरु होता है। कबीर जोगी जगत गुरु, कबीर जोगी जगत गुरु, तजे जगत की आस। जो जगत की आस तरता न वो जगत गुरु से। तजे जगत की आस, जो चाहे जगत न वो जगत गुरु वो दास। महात्मा की निशानी पहचान बता कर मैं भी गिर जाता, सतगुरु अच्छा मिल गया, मेरे भाग अच्छे थे। छोटी उम्र में साधु का संग कराया था, मगर सतगुरु मेरा शहंशाह मेरे लिए आए थे। अब वो फिर बेचारा एकला चला। अब वो चला बुखारे में पहुंच गया। वो बुखारे वाला महात्मा उन्हें सर्द पर नहीं मिला। फिर अब वो सत्संग करने लग रहा था, जो जाकर के न बंदगी करी, कोई निगाह नहीं करी उसने, उसके मैंने भी नहीं देखा न। वो अपने संगत में बैठ गया। 2 दिन गुजर गए उसने संगत में बैठे न। उस निगाह करके, अच्छा आप कब आए थे? गुरु का लड़का था न, आप कब आए थे? बोला जी मैं परसों आया। बोला अच्छा। इतनी कह करिए हमने काम लग गया। मगर उसने भी क्या करा, बलखाड़ा को
अब हिम्मत करके इन सेवा में लग गया। सेवा बहुत बड़ी चीज है। उन्हें 2-4 दिन पीछे फिर निगाह करी बुखारे वाले ने कि अच्छा आप यहाँ सो? बोला हाँ। क्या काम करते हो? बोला जी सेवा कर देता। बोले चलो आप हमारे कुत्तों की सेवा करया करो। कुत्ते हमारा उनकी सेवा करया करो। बोला अच्छा जी हजूर। उन कुत्तों की सेवा करने लग गया। सेवा करने लग गया। 6 महीनों में फिर ख्याल किया। बोला ठीक करते हो सेवा? बोला हजूर ठीक करता। माड़े तो नहीं कर दिए कुत्ते? बोला नहीं जी। अब सेवा का प्रश्न बताता हूं। सेवा कई किस्म की होती है, समझ गया? सेवा वो होती है कोई घमंड न हो, कोई अहंकार न हो, ये भी न ख्याल हो कि मेरे बगैर ये काम नहीं चलेगा। न वो करने वाला और ही कोई से इस बॉडी को हिलाता है, इस मशीन को चलाता है तो ये चक्कर बन जाता है मशीन का। अगर वो मशीन को चलाने वाला नहीं आओगा, इस बॉडी को हिलाने वाला नहीं आओगा तो यह क्या करेगी? कुछ भी नहीं कर सकती न। वो सेवक बन के गया था तो उन्हें क्या करया? बड़ी सेवा करी। 6 महीना पीछे फिर देखा। बोला अच्छा ठीक हो? बोला हाँ आज हम घूमने जाते हैं। बुखारे वाला कहने लगा वो गुरु घूमने जाते हैं। बलकाल ने बोला गुरु को लड़के ने आप भी हमारे साथ चलना, कुत्तों को ले लेना। बोला अच्छा हजूर। वो 2-4 कुत्ते जिन कुत्तों ने पकड़ करके वो चल पड़ा। जब जंगल में घूमते घूमते गए उसके सेठी गुरु के 5-7 मान थे। वो अपने कुत्तों ने पकड़ लिया। एक खरगोश बोझड़ी में लकड़ की भाजा। जब वो 4-5 कुत्तों ने मारी झपट्टी, वो कड़के बांध लिए। ज्यादा तंग करें पेटी बांध के उस कुत्ते उस अपनी पेटी का बांध लिए। 4-5 कुत्ते थे उन्होंने घींच लिया, बड़ी बुरी तरह घींचा। घनी क्या बात से बोझड़े में फंस गया। कुत्ते तो बेल तोड़ा गए, वो बेहोश हो गया। जब वो बेहोश होया उस वक्त अपने पिता के उस गुरु के दर्शन हुए। कहने लगा वाह धन है, अब तेरी दौलत मिल जाएगी, तेरे को धन हो तेरे को तेरी सेवा ने। कुत्ते जब भागते दिखे वो गुरु कहने लगा बुखारे वाला कि भाई वो लड़का कहाँ गया? देखो जब बाउड़ के देखा तो बेहोश हुआ पड़ा सब झाड़ों के में। उठाया उसका रेत झड़काया, ठीक करा, होश आया, पानी पिया। क्या बात है? बोला हजूर बस मौज साहब की आपकी दया से। बोला अच्छा हाँ। बोला जाओ तो अब तेरा धन तेरे को मिल गया, अब अपने घर चला जा। जब वो अपने घर आया उसकी माँ के धन हो बेटा तो असल माँ बाप का से अपनी खोई जायदाद को वापस ले आया। वो सपात्र होता है कि अपनी खोई जायदाद को वापस ले लेता है। हम यहाँ आके न इस संसार के में अपनी जायदाद को खो बैठे। जब कोई भागी होता है वो अपनी उल्टी ले लेता। ये तो बात दूसरी तोड़ पाड़ता हूं, कहनी थी वह बातें कह दे। डरता नहीं कि मैं जो सत्संगी बना भाई रतिराम का मेरा साथ था, इसने भी नाम महाराज लिया था। पर भयानी में इनके घरों में बड़ा सत्संग किया करते थे। फिर मैं अपने गांव में एक जगह बना ली, वहां रहने लगे। इनकी लगन क्या थी कि हमारे भी कुछ हो। ये शांति तो अपना काम करते रहे। रतिराम पर इतनी जायदाद भी नहीं थी, वो कर ले। मगर इसकी शुभ भावना जो थी न, वह भावना को मैं कुर्बान जाता हूं। उस भावना ने क्या करा, वो उस बोलखाड़े की बात से बुखारे तो जायदाद ले आया था। आज जितनी मैं जुई थे जायदाद लाया था, ये दीनोता अपनी जायदाद को लिया। इसकी आस पूरी होगी। इनकी लगन थे। दादा चाचा साधु राम इनकी आंट में आ गया। उसका एक भाव था। सबसे बड़ा राजू बड़ी सेवा करने माधुर्य कई मिल गए। मिलकर के क्या करा, ये अपनी जायदाद को लिया। हर तरह मदद लेकर के न रतिराम के घर सत्संग होया करता था।
मैं इनके घरी बैठा रे, ऊपर एक कुटिया थी, 2-2 3-3 उस कुटिया में रहा करता था। उस वक्त में सत्संग नहीं किया, महाराज किया करते थे, मेरी अवस्था दूसरी थी। बल्कि मैं ये कहा करता था कि इस टाइम सत्संग करना कोई हक नहीं, ना अपना काम करना से। वो आज मैं देखता हूं कि एक एतवार की संगत है और थोड़े से टाइम में इतना होता, मालिक जहां दवा करता कसर नहीं छोड़ता। तू टिक्यारो मत हो डामा डोल, डेगे की कोडी नहीं टिके के लाखों मोल। ए इंसान, तू अपनी लाइन पर टिक जा, तू टिक के उस मालिक ने याद करे, वो मालिक कसर नहीं छोड़ता, भर देता। क्या तू बांध कमर क्यों डरता, फिर देख खुदा के करता है। एक 2000 गज जमीन लेने की बातें करी थी, ये कितनी जमीन वे लिए, ये भी बनाए लग रहे से धड़ाधड़। ये मालिक की मौज है, उसके घर में कोई कमी नहीं है। वो देता देता नहीं छकता, हम लेते लेते थक जाते। हाँ, आप कहोगे आप गलत बोलते हो, हमने दोनों को हम थकाए को नहीं, आप लोग भी थक जाते हो। कहोगे किस तरह? हमारे पिछले विचार थे, जहां आशा थी वहीं हमने जन्म लिया। पिछले जन्म की आस भी मालिक पूरी करता तुम्हारी। अब फिर तुम सोचो उसने फिर पूरी करोगा। वो कभी भी धोखा नहीं देता न। हम जब करते करते थक जाते हैं, फिर हम कहते हैं अब तो हम थक लिए, अब तो वह वस्तु दे, हम फिर न आवा इस संसार में, हमारा जामन मरण मुक जा, फिर न आवा इस दुनिया में। फिर हम यह वस्तु मांगते हैं, जब थक लेते हैं। क्या मैं संसार के भोगों ने भोगते भोगते, और वह भोग हमने भोग लेते हैं। इन भोगों में शांति न किसी को आई और न शांति आ सकती। सच पूछा जाए तो इन भोगों के भोगने वाला इतने दुखों फंस जाता है, इतने दुखों भोग, और भोगते फिर बढ़ेगा क्या होगा सोग, और सोग तो फिर बढ़ जाएगा रोग। ये तीनों चीजें बन जाती हैं, आपने पता लगा न। और भोग कितने, तरसना न घटती बड़ी लंबी चौड़ी है, नित नया चाहे आगे आगे दौड़ी है, किया न संतोष न सुरता मोड़ी है। समझ विचार भाई जिंदगी थोड़ी से, छोड़ की भभूति सारी खाली जावेगा, अंत समय में राम नाम कैसे गावेगा। पर तरसना में फर्क है। कभी ये जानते हो न, तरसना एक ऐसी से हमने सतखंड में ले जाएगी, तरसना एक ऐसी हमने राशन धाम में पहुंचा देगी, एक तरसना ऐसी हमने नरकों का मुंह दिखा देगी। तरसना ही फर्क है। भावानंद महात्मा का एक दोहा होगा, चाह ना रखे कि राम नाम की सारे धोने धो देगी, इससे तो दूजी चाह नहावा तन दुनिया जानते खो देगी। चाहना तो सतगुरु के नाम की रखो, उस मालिक के नाम की रखो, वह चाहना हमारे सारे धोने धो देती है राम नाम की। इस तो दूसरी चाहना है, वह हमने नरकों में ले जाती है। चाहना में फर्क है। इसलिए सबसे बड़ी चाहना मालिक के नाम की चाहना। मानस क्या नहीं कर सकता न, चाहे सो कर सकता। हमारे बड़ी हिम्मत से इंसान में उन्हों के फलाना पर